टू टाइप्स की हमारे पास इक्वेशंस होती हैं। एक को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करते हैं एंड सेकंड वाले को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते हैं। सब्स्टिट्यूशन हमारे पास हम एक इक्वेशन से वैल्यू फाइंड करके दूसरे में पुट कर सकते हैं, और एलिमिनेशन मेथड से हम अगर हमारे पास टू इक्वेशंस कुछ ऐड हो रहा है या माइनस हो रहा है सो हम उसको फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारे पास है 3x माइनस 4y इज़ इक्वल टू 2, देन है 4x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 14। मैं कहती हूँ ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है कि फर्स्ट इक्वेशन में से जो x की वैल्यू है वो फाइंड कर लेते हैं। हम कहते हैं 3x माइनस 4y इज़ इक्वल टू 2। अब किसी की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं सबसे पहले। सो हम यहाँ पर क्या करते हैं, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 3x इज़ इक्वल टू 2 एंड ये हमारे पास माइनस 4y है, इधर जाके प्लस 4y हो जाएगा हमारे पास। देन x फाइंड करने के लिए दोनों साइड्स पर 3, इधर भी 3, सो ये x इज़ इक्वल टू प्लस 4y ओवर 3। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। तो जिस इक्वेशन से फाइंड करते हैं उससे सेकंड वाली में जाके पुट करते हैं। हमने फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड की है तो सेकंड वाले में x की वैल्यू पुट कर देंगे। हम कहेंगे 4 इंटू एक्स क्या है 2 प्लस 4y डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 इंटू वाई इज़ इक्वल टू 14। 3 को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हर इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते हैं। हम क्या करें, अगर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 2 प्लस 4y ओवर 3 प्लस 3y मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाय 3। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। देन 4 इंटू 2 प्लस 4y प्लस 3 3 ज़ार 9y इज़ इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ 42। देन हम करते हैं इसको, अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आएगा, 4 2 ज़ार 8 प्लस 4 4 ज़ार 16y प्लस 9y इज़ इक्वल टू 42। देन ये जो हैं y ये सेम है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा 25y इज़ इक्वल टू, ये 42 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है सो 42 माइनस 8 हम कर सकते हैं। हम करते हैं 25y इज़ इक्वल टू 42 माइनस 8 इज़ 34। देन y इज़ इक्वल टू 34 डिवाइडेड बाय 25। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई है। इसको अगर हम जाके x वाली में पुट करें तो हमारे पास x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। आप किसी भी इक्वेशन में जाके पुट कर सकते हैं। हम इसको पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। हम जाते हैं, हमारे पास है 3x माइनस 4y इज़ इक्वल टू 2। हम यहाँ पर y की वैल्यू पुट करते हैं 3x, हमारे पास था 3x माइनस 4y इज़ इक्वल टू 2। हम 3x माइनस 4 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 34 डिवाइडेड बाई 25 इज़ इक्वल टू 2। सो ये हमारे पास आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ 75x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 34 इज़ 136 इज़ इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 50। सो ये हमारे पास आ जाएगा 75x इज़ इक्वल टू 50 प्लस 136 एंड x इज़ इक्वल टू 186। 50 प्लस 136 इज़ 186 एंड डिवाइडेड बाय 75। सो अगर हम इसकी कटिंग करें तो ये हमारे पास x इज़ इक्वल टू 62 ओवर 25 आ जाएगा। सो x हमारे पास 62 ओवर 25 एंड देन y इज़ इक्वल टू 34 ओवर 25। हमने इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया है, हमारे पास था सब्स्टिट्यूशन मेथड, जबकि इक्वेशन नंबर 1 दी गई थी, देन इक्वेशन नंबर 2 दी गई थी। हमने एक सेकेंड वाली इक्वेशन में x की वैल्यू फाइंड की थी, उसको हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया था। देन हमारे पास ये पुट करने से y की वैल्यू फाइंड हो गई थी। देन हमने y की वैल्यू को, अगर आप इसमें
पुट कर दें फर्स्ट वाली में, सो हमारे पास ये एक्स की वैल्यू फाइंड हो गई है 62/25। सो ये था हमारे पास इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट हम एलिमिनेशन मेथड करने लगे हैं, जबकि क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है x+2y इज़ इक्वल टू 22। इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास x-2y इज़ इक्वल टू 2। हम देखते हैं कि हमारे पास इस इक्वेशन में +2y है एंड -2y हमारे पास ये कैंसिल हो रहे हैं। सो हम कहते हैं कि हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं। अगर ये यहाँ पर भी प्लस होता सो हमने कहना था दोनों इक्वेशंस को हम एक दूसरे से माइनस कर लेते हैं, तो वो हमारे से कैंसिल हो जाना था। अब यहाँ पर हम ऐड करते हैं, हमारे पास ऐड करने से ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2x इज़ इक्वल टू 22 + 2 इज़ 24, देन x इज़ इक्वल टू 2 इधर से एंड 2 1 2 2 2 4, x इज़ इक्वल टू 12। हमारे पास x इज़ इक्वल टू 12 आ गया है। देन हम x की वैल्यू फाइंड कर ली है। देन हम किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हम यहाँ पर जाते हैं, हम कहते हैं x हमारे पास है 12 + 2y इज़ इक्वल टू 22, 2y इज़ इक्वल टू 22 - 12, then 2y is equal to 10, y is equal to 10/2, y is equal to 2 1s are 2, 2 5s are 10, so y is equal to 5। ये था हमारे पास एलिमिनेशन मेथड, जो कि हमने 2 इक्वेशंस को प्लस कर लिया था। देन x इज़ इक्वल टू 12 आ गया है एंड y इज़ इक्वल टू 5 आ गया है। अगर आप चेक करना चाहें कि मेरा जो क्वेश्चन है वो ठीक है कि नहीं, तो आप किसी भी इक्वेशन में इसको पुट कर सकते हैं। हमारे पास मैं फ़र्स्ट इक्वेशन ले रही हूँ, x हमारे पास है 12 + 2 × y, 2 × y हमारे पास है 5। मैं ले रही हूँ पहली इक्वेशन को, 12 हमारे पास पहली फर्स्ट इक्वेशन थी x + 2y इज़ इक्वल टू 22। मैंने x की जगह 12 रखा है, 12 + 2 × y की जगह 5 इज़ इक्वल टू 22 आएगा, तो ये आंसर हमारा करेक्ट है। 12 + 2 5s are 10 इज़ इक्वल टू 22। सो 12 + 10 इज़ 22, 22 इज़ इक्वल टू 22। सो हमारे पास x एंड y की वैल्यूज़ आर करेक्ट। सो इस क्वेश्चन का सलूशन है हमारे पास, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया और हमें x² की वैल्यू चाहिए। सो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 में से मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से y² की वैल्यू फाइंड करने लगी हूँ। सो मैं कहती हूँ y² इज़ इक्वल टू 34 माइनस ये जो 2x² है पॉजिटिव था, इधर जाकर नेगेटिव हो गया, तो मैं कहती हूँ ये इक्वेशन नंबर 3 है हमारे पास। देन हम कहते हैं इस इक्वेशन नंबर 3 को फर्स्ट में अगर हम पुट करें, फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास +2y² इज़ इक्वल टू 41। y² की वैल्यू पुट करनी है, x² + 2 × y की वैल्यू क्या है 34 - 2x²। सो हमारे पास और इज़ इक्वल टू 2 × y² की वैल्यू थी इज़ इक्वल टू हमारे पास है 41। सो हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, x² + 2 4s are 8, 2 3s are 6 - 2 2s are 4, x² इज़ इक्वल टू 41। सो हम करते हैं x² और x की वेरिएबल सेम है, सो -4x² और यहाँ 1 लगा हुआ है, सो ये आ जाएगा -3x²। साइन हमेशा बड़े का आएगा, हमारे पास -4x² बड़ा था x² से, सो -3x² और यहाँ पर हम क्या करते हैं इज़ इक्वल टू 41 - 68। हमारे पास ये आ जाएगा -3x² इज़ इक्वल टू 41 - 68 इज़ -27। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, हम कहेंगे 3x² इज़ इक्वल टू 27। एंड देन हम क्या कहेंगे, x फाइंड करने के लिए डिवाइडेड बाई 3 x² इज़ इक्वल टू 3 1s are 3, 3 9s are 27। सो x² इज़ 9। सो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 9 इज़ द राइट ऑप्शन। ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी। आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं। हमने सेकंड वाली इक्वेशन से y² फाइंड किया था और फर्स्ट वाली में पुट करते करते हमारे पास x² इज़ इक्वल टू 9 आ गया है।